स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वर्ड्स में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में। क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है। कांस्टेबल का एग्जाम होता है हमारा और आगामी 2025 के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल क्वेश्चंस में रहते हैं 80, टोटल मार्क्स 160, टाइम आपका 1 घंटे। और रीजनिंग के टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस। पहला है हमारा चैप्टर एनालॉजी, इसको बोलते हैं समानता। दूसरी सिमिलरिटीज है, ये दोनों एक ही तरह है लेकिन वर्बल और नॉन वर्बल अलग अलग हो जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट मतलब वर्गीकरण करना। सीरीज आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही है। मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, वेन डायग्राम वेन आरेख, क्यूब एंड डाइस घन और पासा, मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संख्या जैसे प्लस को माइनस बना देते हैं, माइनस को प्लस बना देते हैं, सेम उसी तरीके से। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे कुछ चैप्टर ये हैं। चैप्टर हमारा 12 नंबर चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे। पेपर कट फोल्ड आपका बहुत आता है, इंपॉर्टेंट भी है। नंबर 13 आता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आकृति गणना, ट्रायंगल वगैरह जो आते हैं उसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मिरर वाटर इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काफ़ी क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। और कैलेंडर अभी तक तो आपका बहुत कम पूछा गया है, अगर आप इसको मिस भी कर देते हैं एक बार के लिए तो आपको ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी कामना आप कैलेंडर को करके जाएँ। फिर हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो आज हम मैथ्स को देखो, मैथ्स के इतने टॉपिक में बता रहा हूँ उतने ही तैयार करो, एक्स्ट्रा मत भागो, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, बार बार रिवीजन करो, वो आपको फायदा देगा। देखो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, पहला है मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम? अच्छा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे आते हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, मेंसुरेशन क्षेत्रविधि, यहाँ पे आपकी 3D ज़्यादा आती है, ठीक है, 3D ज़्यादा पूछी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट छूट या बट्टा। ये 8वां जो चैप्टर है वो एवरेज औसत वाला है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 9 आपका कौन सा है? नंबर 9 है इंटरेस्ट, ब्याज। नंबर 10 आपका परसेंटेज, प्रतिशतता। और नंबर 11 है आपका दशमलव और भिन्न, इसको बोलते हैं डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। ओके, तो ये आपके हो गए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के। उसके बाद कुछ चैप्टर्स आपके हैं, वो हैं जीके जीएस के। जीके जीएस में आपको जितना बता रहा हूँ उतना ही करना है, आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल मत भागना। जीके जीएस में स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आपके पुरस्कार जो स्पोर्ट्स के होते हैं, स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आपके हो गए, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। उसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं। पॉलिटी हो गया, राजव्यवस्था हो गया, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल आपकी, इकोनॉमिक्स, आर्थिक हो व्यवस्था, स्टैटिक के मैंने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इसको तो आप करके ही जाना है। पहला पॉइंट हम नृत्य उत्सव हो गया। तीसरे में आपका वैज्ञानिक अनुसंधान, जो आप जितने भी अनुसंधान है ना वो करके जाना, सभी इंपोर्टेंट, ठीक है। फिर आपको हो गया कल्चरल, जितने कल्चर से जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको करके जाइए आप। उसके बाद आपके इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट आपको एक दिवस देखने को भी मिलेगा यहाँ पे। फुल फॉर्म्स आपकी बहुत इंपोर्टेंट जीडी के लिए, और पुरस्कार आपके इंपोर्टेंट है। अब आपका जो नेक्स्ट निकल का आता है वो होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में करनी है आपको, हिंदी करनी है, दोनों 20 मार्क्स की आती है। पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपको ग्रामर के मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं? फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, स्पॉट द एरर, फ्रेज एंड इडियम्स, मुहावरे, एंटोनियम सिनोनियम, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग्स एरर, वन वर्ड और यूनिक कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद आपका क्या आता है? हिंदी। हिंदी में हमारा क्या होता है? हिंदी काफ़ी सरल लेती है इंग्लिश के अपेक्षा, अगर हिंदी करके जाएँ ज़्यादा बेटर है। उपसर्ग प्रत्यय हो गया, संधि विच्छेद हो गया, पार्यवाची विलोम शब्द हो गए, मुहावरे लोकोक्तियाँ, समास, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, वाच्य क्रिया, शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ठीक है। इसमें आपको शुद्धि में क्या होगा? वाक्य शुद्धि भी आती है, शब्द शुद्धि भी आती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको और भाषाओं के शब्द, जैसे ये कौन सी देशज भाषा है आपकी, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वो आपको जरूर तैयार करने हैं, वो आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रचनाएं बहुत कम पूछी जाती हैं, अभी तक तो बहुत कम पूछी गई हैं, तो अब इसको मिस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के, ये आपके इंपॉर्टेंट थे इंग्लिश के। कोई भी आपको सिलेबस पूछना है तो मुझे आप बता सकते हैं। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना शेयर। मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी आपको टॉपिक रहता है समझना, वो जरूर मुझे अवश्य बता दें।